2008 में मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा। मैं बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि 3 में जब मैं विधायक हार गया तो जो लोकसभा का चुनाव था 2004 के अंदर, उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जो वसुंधरा जी के विरोधी थे, चाहे संघ के नेता थे, चाहे भैरव सिंह जी थे, ये सब चाहते थे कि मैं लोकसभा चुनाव में उनकी मदद करूं, बीजेपी की सीट निकले, उसके बाद में वापस बीजेपी के अंदर इनके साथ काम करूं। और मैं इनके झांसे में फिर आ गया, सब वसुंधरा और ये सारा जो सिस्टम था इनके झांसे में आके, और मैंने भाजपा जो 2004 का चुनाव तो बीजेपी का प्रचार किया और इनका भंवर सिंह डांगाबाज थे उनको एमपी बनवा दिया। और उसके बाद गुर्जर आरक्षण आंदोलन, जीवन गोदारा हत्याकांड, जो अनंत पाल उसम पिक्चर के अंदर ये मामले आए थे, उसको लेकर मैं बीजेपी में रहते हुए भी वसुंधरा जी के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोलता था और हमेशा मेरी बात कहने का प्रयास करता था। इसलिए मैं 8 में निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन इन सब लोगों ने कहा, संघ, भैरव सिंह जी जो मैडम का विरोधी खेमा था, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ लड़ो चुनाव, ठीक नहीं है, पर आपके पिताजी जब भाजपा के अंदर आए तो आपको लड़ना चाहिए। लोगों के भी कहे ठीक है, अपन बीजेपी अपनी पार्टी, अपन रहे 98 में पर्चा खारिज हुआ, 3 में काट दिया, फिर अपन 4 में आए। और डांगाबाज वगैरह ये पुराने जो फादर के मित्र थे, ये सब चाहते थे कि मैं बीजेपी से लड़ूं, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा और 25,000 वोटों से मैं चुनाव जीता था। निर्दलीय जीता मैं 45,000, 25,000 जीता। और बीजेपी से जीतने के बाद जब मैं आया तो 2 खेमे हो गए थे, वसुंधरा नेता प्रतिपक्ष बनी और वसुंधरा जी को हटाने के लिए बीजेपी का एक गुट पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ था और उन गुट के नेताओं के साथ मिल गया और वसुंधरा को नेता प्रतिपक्ष हटाने के लिए मैं उस गुट के साथ दिल्ली भी जाता था, यहाँ प्रयास करता था। और मैं फिर कई लोग पर्दे के पीछे लड़ते थे, आक्रामक रूप से आ गया, बयानबाजियां हुई, लड़ाई झगड़े हुए। और उस समय फिर दारिया एनकाउंटर का जो मामला था उसको भी मैंने हाथ में लिया और सारा लेके फिर विधानसभा में सड़कों पे मोर्चा खोला वसुंधरा जी से और उनकी टीम के खिलाफ। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सस्पेंड किया, बाहर निकाल दिया और फिर मैं लड़ता रहा। 13 के अंदर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों की जमानत जब्त हुई थी और 8 में कांग्रेस की भी मेरे सामने जमानत जब्त थी। 2 बार बसपा उम्मीदवार मेरे सामने उस समय 8 और 13 में कंटेस्टिंग होते, ये 3 से 4 नंबर पर था दल। और 13 के बाद जब मैं निर्दलीय जीता, उसके बाद लगातार आपने देखा होगा कि वसुंधरा जी मुझे टारगेट करती थी और मैं लड़ता था। 15-14 के बाद मैंने सोचा कि अपना जीवन राजस्थान के जवानों के, किसानों के काम आना चाहिए। विधायक अपन 2 बार रह गए, खूब संघर्ष कर लिया, तो मैंने हुकार रैलियों के माध्यम से नागौर के अंदर बड़ी हुकार रैली करी, जिसमें मुद्दे रखे थे किसान कर्ज माफी, सशक्त लोकायुक्त, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान और किसान कर्ज माफी। और इसमें मैंने आर्थिक आधार पे ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, कायस्थ को भी आरक्षण देने की पैरोकारी करी मैंने 2015-16। और जो 5 हुकार रैलियां हुई मेरी, नागौर के बाद बाड़मेर जिसमें 7 लाख लोग थे, नागौर में 5 लाख लोग, फिर बीकानेर, और जब हम सीकर के अंदर रैली कर रहे थे 18 के अंदर, उस वक्त वसुंधरा जी ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 5 हाउस पावर की बिजली माफ की, 50,000 रोजगार, 50,000 का कर्जा माफ किया था। ये 18 का जो मेरा संघर्ष था, उसके बाद 18 में जयपुर के अंदर ही 4 से 5 लाख लोगों की मौजूदगी के अंदर मैंने नई पार्टी का निर्माण किया। और उस वक्त मैंने कहा था कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवान किसानों के साथ सत्ता छोड़ के हमेशा सड़कों पर रहेगी। 18 में मैंने नई पार्टी का निर्माण किया। तब तक मैं 8, 13, 18 तीसरी बार चुनाव बाद में जीत गया था। मेरे 18 के अंदर 3 MLA मेरे पार्टी का है और उसके अंदर मैं खुद भी 18 में विधायक चुन के आया था। ये मुख्यमंत्री और केवड़लाल मीणा की लड़ाई चल रही लंबे समय से, मेरा भी सेम झगड़ा चल रहा, चूंकि मैं तो बाहर हूं, वो अंदर है। मैं डॉक्टर साहब को एक बात आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आप अंदर झगड़ा भी कर रहे हो और अंदर भी हो। आप छोड़ो भारतीय जनता पार्टी को, क्या पढ़ा, क्या दिया आपको बताओ। कृषि मंत्री मिनिस्टर तो आप पहले ही रह गए थे, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बीज, ये तो एसीबी की कार्रवाई 100% सही है, इसको गलत तो कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि एसीबी ने लंबे समय तक फोन सर्वेलेंस पे रखे और बीज निगम का जो अध्यक्ष बना रखा वो तो 8वीं फेल बता रहे हैं और वो 3 करोड़ का पहले ही गबन घोटाला करके भाग चुका। ये जो टीम है सारी, जो मीडिया ने ये कल एसीबी का मैं देख रहा था, सारा मीडिया के अंदर जो बात छपी थी, निश्चित रूप से एसीबी ने इन लोगों को पकड़ा।
अब इसमें ऐसी भी आगे बताएगी किस तरह का हो सकता है। बाकी करोड़लाल जी के साथ मैं जब लंबे समय, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आदमी इस तरह बीज खाद और ऐसे मामलों में पड़ सकते हैं। बाकी तो देखो पूरी बात का खुलासा होने के बाद ही कह सकते हैं, मैं तो कैसे क्लीन चिट दे दूं या मैं कैसे कह दूं। लेकिन मैंने एक बात और कही थी कि हमने हमेशा आरोप लगाए के विश्नोई, आपका कन्हैयालाल, यूडीएच, प्रेमचंद बेरवा, जोगाराम पटेल, दूसरे बेडम, इन मिनिस्टर पे जो सीएम के चारों तरफ आसपास रहते हैं, कई लेटर लिखे, तो इनका तो किसी का फोन सर्वेलेंस नहीं रखा। क्या सिर्फ कृषि मंत्रालय दिख रहा था आपको सीएम को? अगर इनमें भी फोन सर्वेलेंस पे रखे जाते तो निश्चित रूप से बहुत बड़े भ्रष्टाचार की परतें खुलती। और तो और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैंने खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक 40% रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। जब बीएपी का पकड़ा गया उसको जेल में डाल दिया। लेकिन जो 3 विधायक स्टिंग में आए उसमें खींवसर का विधायक था, उसमें आपका बयाना से, हिंडौन से, तो उस पर बीजेपी मौन हो गई और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोले कि ये तो स्टिंग ही गलत है। किस तरह की बात आप कर रहे हो? एक तरफ तो कोई आदमी उसका पीछा करके उसको आप टारगेट करके खत्म करने को चल रहे हो और दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं उनकी आप पीड़ थपथपा रहे हो। ये मेरे कहानी समझ में नहीं आ रही। लेकिन कल भी मैंने कहा था कि सारे जो लैंड फॉर लैंड कांग्रेस ने चलाया कि जमीन आसपास सरेंडर करा दो जयपुर के, और जयपुर में 1 लाख रुपए गज की जमीन उसको दे दो, लैंड फॉर लैंड। तो बीजेपी ने उस वक्त आंदोलन किया राजस्थान के अंदर कि हमारी अगर सरकार आई तो हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे। कोई जांच नहीं हुई। लैंड फॉर लैंड के अंदर प्रमोद शर्मा जो सीएम के अपना आपको रिश्तेदार कहते हैं तथा या तो सीएम को कहना चाहिए कि मेरा रिश्तेदार नहीं है, और या फिर कहना चाहिए कि रिश्तेदार। तो प्रमोद पर कितनी एफआईआर दर्ज हुई बताओ? प्रमोद पकड़ा नहीं जा रहा, उसमें इनाम घोषित नहीं हो रहा, और हमारे बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं उनको 5-5 हजार का इनाम घोषित कर दिया। बताओ बच्चों पर ये कौन सी व्यवस्था भाई राजस्थान के अंदर? हमें तो समझ में नहीं आ रही है। और एसआई भर्ती, आरपीएससी पुनर्गठन, पेपर लीक की घटनाओं पे भी, और मिड डे मील के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर किए। और कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था, पेपर लीक और दूसरे जो भ्रष्टाचार हुए, गहलोत की सरकार गिर रही थी, उस वक्त सारे एमएलए सुपर सीएम थे, तो उसकी वजह से भारी भ्रष्टाचार सारे विधायक और मंत्री कर रहे थे। तब बीजेपी कह रही थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी नौजवान बेकाम आया और बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को सत्ता में लाया। हमारी सीट 1 हो गई 3 से, और उसके बावजूद 2.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा तीर नहीं मारा। मैं जोशी गिरफ्तारी एक जरूर हुई है आपकी जेजेएम के अंदर, लेकिन एसआई भर्ती, आरपीएससी, शिव सिंह राठौड़ को भी गिरफ्तार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही संघ के एक धड़ा जो क्षत्रिय युवक संघ के नाम से जो चलता है, उन्होंने दबाव बनाया, बीजेपी के उनके समाज के नेताओं ने दबाव बनाया, छोड़ो इनको, हाथों हाथ शिव सिंह जी को छोड़ना पड़ा। अगर शिव सिंह को पकड़ के उसका रिमांड लेते तो निश्चित रूप से कांग्रेस के उन नेताओं का नाम आता जिन्होंने अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को आरएस और आरपीएस बनाया था। आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात की, उनकी भी भाषा जो है वो आपको लेके ज्यादा हमलावर अभी इन दिनों रही है, तो आपको जुबानी हमलों पर क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी तो हर कोई सोचता है मैं हनुमान जी पर आरोप लगाऊंगा मुझे पॉपुलरिटी मिलेगी, और दिल्ली वाला खुश होकर हनुमान जी से लड़ रहा है, और भजनलाल जी खुश हो, हाँ सभा तो हनुमान के खिलाफ बोल रहे हो। वो आरोप तो लगाते हैं, लेकिन उसके बाद गोली लेकर सो जाते हैं, नींद, डरते बहुत हैं। बच्चों ने छोटा सा हल्ला किया, उसमें मदन की क्या स्थिति होगी बताओ? क्या कह दिया? मुझे जान से मरवाना चाहते हैं, मुझे जान से मारे। मेरे उनसे अच्छे रिश्ते रहे, हमेशा खराब रिश्ते नहीं रहे। उनको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं करा रहा हूँ मदन जी? मोदी जी कह रहे हैं कि जहां भी करप्शन हो आप जांच कराओ, तो आप तो खुद सारे भ्रष्टाचारियों को, कल आप देखा हो महादेव पड़ा तो उनको बधाई दे रहा था, आप तो सोने चांदी के गिफ्ट ले रहे हो, मोदी जी कह रहे मत लो। तो क्या आपका रवैया क्या भाई? 3 बार तो जीते हो, 2 बार विधायक, 1 बार एमपी रहे हो, वो भी दिल्ली वालों की मेहरबानी से। आपने फार्म भरा बीजेपी के खिलाफ और आपने बार्गेनिंग की, वो दिल्ली वालों का आपको ऑब्लाइज करेंगे फार्म उठाओ, फार्म आपने विड्रॉ किया, उसके बाद आपको इनाम मिल गया। आप जन नेता थोड़ी हो। अभी कहते निर्दलीय चुनाव लड़ो, 2000 वोट आएंगे इनके, निर्दलीय 2000, कमल के फूल के ये नेता है। ये जन नेता नहीं है। जन नेता वो होता है जो जिधर चलता है उधर जनता चल पड़ती है। तो जन नेता तो राजस्थान में बहुत कम हुए,
और बहुत कम बचे हैं जननेता राजस्थान के अंदर। और शायद